तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे इसका उदाहरण 7। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, बड़े आराम से समझेंगे, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें दिया गया है कि दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? देखो, ये सवाल किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूं। पहला कदम होगा कि हमें ये जो दो समीकरण दिए गए हैं ना, इन दोनों की तुलना हम अपने व्यापक समीकरण से करेंगे। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि हमें a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के मान मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें पता चला, देखो, अगर हमें पता चला कि a1 बटे a2 का मान जो है वो बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, अगर हमें ये पता चल जाता है तो इसका मतलब ये होगा, ये वाली शर्त लगेगी, मतलब दोनों पटरियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो हम लिखेंगे हाँ, दोनों पटरियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। लेकिन अगर हमें पता चला कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के, अगर हमें ये पता चल गया कि a1 बटे a2 का मान बराबर है b1 बटे b2 के और उन दोनों का मान बराबर है c1 बटे c2 के, तो इसका मतलब होगा कि दोनों समीकरण एक ही पटरी के हैं, मतलब दोनों पटरियां एक के ऊपर से एक जा रही हैं, ये वाली शर्त होगी। और अगर हमें पता चला कि a1 बटे a2 बराबर तो है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1 बटे c2 के, तो ऐसे में हमें पता चलेगा कि दोनों पटरियां एक दूसरे के समांतर हैं, क्योंकि ये वाली शर्त समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती है। तो ये पटरियां कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती क्योंकि समांतर हैं, तो हम लिखेंगे ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया है तो अब करके दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो समीकरण हमें दिए गए हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण। तो इस तरीके से हमने लिखा कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म। अब पहला समीकरण और दोनों ये दूसरा समीकरण, इन दोनों को नीचे लिख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से लिख लिया। अब क्या हम इन्हें समीकरण 1 और समीकरण 2 बना सकते हैं? तो आंसर है हाँ, बना सकते हैं, क्योंकि हमारे व्यापक समीकरण के बराबर में 0 होता है और यहाँ पे भी बराबर में 0 दिया गया है, तो व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट ही हम इसको समीकरण 1 इसको बना देंगे और समीकरण 2 इसको बना देंगे। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना, जो व्यापक समीकरण होते हैं ना, व्यापक समीकरण, और व्यापक समीकरण आपको याद कर लेने हैं, क्या होते हैं बताइए। a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 तथा a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना? तो ये भाषा आपको याद कर लेनी है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो a1 है उसका मान निकालना आसान है, जो b1 है उसका मान निकालना आसान है और जो c1 है वो भी आसानी से आ जाएगा। इसी तरीके से a2 b2 c2 इनके मान भी आसानी से निकाल देंगे। देखो कैसे, a1 b1 c1 का मान मिलेगा समीकरण 1 से और a2 b2 c2 का मान मिलेगा समीकरण 2 से। तो चलो समीकरण 1 में देखते हैं। समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है वो a1 का मान होता है, तो x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो। इसके बाद समीकरण 1 में जो y का गुणांक होता है वो b1 का मान होता है, कितना है 2, तो b1 का मान 2 मानेंगे। और समीकरण 1 में जो अचर पद होता है वो c1 का मान है, यानी -4। इसी तरीके से समीकरण 2 में a2 b2 c2 ढूंढते हैं। तो a2 बताइए x का गुणांक होगा जो कि 2 है, y का गुणांक कितना है 4 है, और अचर पद कितना है -12 है, आराम से देख पाओगे। अब जैसे ही हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान मिले हैं तो हम इनके अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बटे a2, वो तो हो जाएगा 1/2, 1/2। फिर हम निकालेंगे b1 बटे b2, वो कितना है 2/4। इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये भी कितना है 1/2। जब ये दोनों बराबर हैं तो फिर c1 बटे c2 भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग लगाई c1 बटे c2, कितना है -4 बटे -12।
माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 यानी 1/3 आएगा। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि या यहाँ 1/2 बराबर तो है 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं है 1/3 के। फिर आगे लिखेंगे इसलिए A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। अब ये जो केस है ये किसका होता है? ये वाला मैंने आपको दिखाया, ये वाला केस बन चुका है कि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। इसका मतलब है कि पटरियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी बल्कि समांतर होंगी। तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि रेल पटरियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, बल्कि समांतर होंगी। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, तो यहाँ से लिखिएगा ये पूरा अच्छे से सिस्टमैटिक। इसके बाद ये उम्मीद है कि ये सवाल आप पे बन जाएगा। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आप प्लेलिस्ट से पढ़ाई करते रहिएगा और कॉपी पेन पे नोट्स बनाते जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करना, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।